गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्यवंशी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, कक्षा 10 का चैप्टर 11.2 समरूपता सिमिलरिटी, इसके अंतर्गत आज का पहला सवाल है, त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी पर डी और ई दो ऐसे बिंदु स्थित हैं कि AD बराबर बी, यदि DP इज पैरेलल टू BC तथा EQ इज पैरेलल टू AC हो तो सिद्ध कीजिए PQ इज पैरेलल टू AB। ध्यान देंगे, इस ट्राइंगल में क्या कह रहा है, पॉइंट D एंड E, ये D और E कहाँ स्थित हैं, लाई ऑन द साइड AB के ऊपर स्थित हैं इन ट्राइंगल ABC। किस प्रकार, सच दैट AD इज इक्वल टू बी, AD इज इक्वल टू बी, एक कंडीशन तो ये दे दी, AD इज इक्वल टू BE। ये जो डिस्टेंस है A से लेकर D तक, ये BE के क्या है, इक्वल है। और आगे कह रहा है इफ DP इज पैरेलल टू BC, DP ये हुआ, DP इज पैरेलल टू BC, ये लाइन सेगमेंट DP जो है ये BC के पैरेलल है, और EQ ये जो है ये किसके पैरेलल है, ये AC के पैरेलल है। तो अपने को शो करना है कि ये जो लाइन हुआ PQ ये किसके पैरेलल होगा, AB के पैरेलल होगा। क्लियर? देखो किस प्रकार से शो करेंगे। सॉल्यूशन क्या क्या बता रखा है क्वेश्चन में। देखिए, मैंने आपको कहा था सबसे बड़ी जो समस्या होती है, मेन प्रॉब्लम ये होती है कि प्रश्न को हम स्टार्ट कैसे करें, लिखना शुरू कहां से करें। तो सीधा सा लॉजिक है इसका, क्या, जो आपको बाउंडेशंस दी जाती हैं उन बाउंडेशन से आप स्टार्ट कीजिए। देखिए यहाँ इफ DP इज पैरेलल टू BC, तो DP इज पैरेलल टू BC ये कहाँ है, वो वहां चले जाइए। DP इज पैरेलल टू BC, DP देखिए ये रहा, DP इज पैरेलल टू BC। BC कौन से ट्राइंगल की साइड है, ABC की, तो इसमें तो ये पैरेलल हो गई। ठीक है, तो कंप्लीट ट्राइंगल में आ जाते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, क्या दे रखा आपको, इन ट्राइंगल ABC आपको दिया है कि DP इज पैरेलल टू BC। तो BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग आपके पास रिजल्ट क्या आ जाए, रिजल्ट आ जाए AD अपॉन DB, लिख दें AD अपॉन DB इज इक्वल टू AP, DP तो काट रही है तो AD अपॉन DB हो गया इज इक्वल टू AP अपॉन PC हो जाए, AP अपॉन PC। क्लियर? कारण लिख देंगे फ्रॉम BPT। ओके, यहां तक ये इक्वेशन 1 हो गया। क्लियर है? ऐसे ही सिमिलरली आपको क्या बताया है, EQ इज पैरेलल टू AC, इसी ट्राइंगल में, AC इसी की तो साइड है ट्राइंगल ABC की। तो सिमिलरली आपको क्या बताया है, EQ इज पैरेलल टू AC। EQ देखिए कहाँ है, EQ इज पैरेलल टू AC। तो यहां से क्या रिजल्ट आ जाए, यहां से आपके पास रिजल्ट आ जाए BE, चाहो तो इधर से लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, BE अपॉन AE इज इक्वल टू BQ अपॉन QC या CQ। ठीक है, QC या CQ एक ही बात। क्लियर है यहां तक? ये भी किससे आया, फ्रॉम BPT। इक्वेशन 2 हुआ। अभी देखिए अपने पास और क्या दिया है, वहां चलेंगे। एक चीज आपको दी है कि AD इज इक्वल टू BE, AD इज इक्वल टू BE, तो बट लिखेंगे, बट AD इज इक्वल टू BE। तो हम BE की जगह AD रख सकते हैं, AD की जगह BE रख सकते हैं। क्लियर हो रहा है? यहाँ AD की जगह BE और BE की जगह हम AD रख सकते हैं। अब इसी में ध्यान देंगे, AD इज इक्वल टू BE तो आपको दिया ही है, इसी में देखिए ये बीच में जो पार्ट है DE, यदि ये अपन जोड़ दें तो बाय एडिंग
DE इन बोथ साइड्स। क्या आ जाए? बोथ साइड्स। क्या आ जाएगा जोड़ने पर? ये हो जाएगा AD प्लस इसमें क्या जोड़ रहे हो? DE इज इक्वल टू, ये BE में भी आप क्या जोड़ रहे हो? DE जोड़ रहे हो BE में भी। अब डायग्राम से देखिए, AD प्लस DE को आप क्या लिख देंगे? AD प्लस DE को आप लिख देंगे AE इज इक्वल टू DE प्लस BE कितना हो गया? DE प्लस BE कितना हो गया? इसको आप लिख सकते हो BD या फिर DB, BD या फिर DB लिखा जा सकता है। क्लियर? अब ये वैल्यूज आप कहां रखेंगे? यहां रखेंगे, इक्वेशन सेकंड, जो दूसरा जो इक्वेशन है उसमें रख देंगे। क्या आ जाएगा? BE की जगह, BE की जगह तो क्या रख देंगे? देखिए यहां से BE की जगह रख देंगे AD, ये AD हो गया, अपॉन AE की जगह रख देंगे DB, DB हो गया, बराबर कितना है? BQ अपॉन CQ। इसको मैंने इक्वेशन थर्ड अप्लाई कर दिया, थर्ड लगा दिया। ठीक है, अब इक्वेशन 1 एंड थर्ड से देखिए, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, वन साइड क्या हो गई? इक्वल। देन आपको क्या बताया था? कोई भी दो इक्वेशंस हैं जिनमें वन साइड क्या हो? इक्वल, तो क्या हो जाता है? अदर साइड्स भी क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, समीकरण 1 और 3 से क्या संबंध आ जाएगा? क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी दो समीकरण हैं और उनका एक एक पक्ष यदि बराबर होता है तो उनके दूसरे पक्ष भी बराबर हो जाते हैं। तो 1 और 3 के एक एक पक्ष बराबर हो गए, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, तो दूसरे पक्ष भी बराबर हो जाएंगे। यानी क्या आ जाएगा आपके पास? AP अपॉन PC इज इक्वल टू BQ अपॉन CQ। अब ध्यान देंगे, ये जो रिजल्ट अपने पास आया, ये रिजल्ट क्या बता रहा है? यहां देखेंगे, AP अपॉन PC, BQ अपॉन CQ। क्लियर है? यानी ट्राइंगल ABC की जो दो साइड्स हैं AC और BC, वो क्या हो रही हैं? समान रेशियोज में डिवाइड हो रही हैं। क्लियर हो रहा है? क्या कहेंगे? ये जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट क्या बता रहा है? साइड्स कौन कौन सी? AC एंड BC ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो रही हैं? डिवाइड्स इन सेम रेशियोज, समान अनुपात में विभाजित हो रही है भुजाएं AC और BC त्रिभुज ABC की। कब होती हैं? BPT के कन्वर्ज से, यदि PQ किसके पैरेलल हो? AB की, तब होंगी। ठीक है, तो यहां से क्या रिजल्ट आ रहा है? ये रिजल्ट क्या बता रहा है? ये रिजल्ट बता रहा है कि साइड्स कौन कौन सी? AC एंड BC ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड्स इन द सेम रेशियोज। ठीक है, सेम रेशियोज में क्या हो रही हैं? डिवाइड हो रही हैं। और ये सेम रेशियोज में डिवाइड कब होती हैं? बाय कन्वर्स ऑफ BPT। आप क्या कह देंगे? PQ इज पैरेलल टू AB। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB इज पैरेलल टू DC तथा इसके विकीर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonals intersect each other at O, then show that AO upon BO is equal to CO upon DO। ये देखिए एक ट्रेपेजियम हुआ, तो इसमें AB जो है वो DC के पैरेलल है
और ये बताया कि इसके जो डायगोनल्स हैं AC और BD ये एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये अपने को शो करना है। अब देखिए ये शो करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन कैसा, यहां से पॉइंट O से पास होते हुए कोई लाइन इस प्रकार से हम ड्रॉ करते हैं, जो देखिए AB और DC तो पैरेलल बताए हैं, तो ये इनके पैरेलल रहे। जैसे ABCD मैं इसको E पॉइंट लगा देता हूं, यानी OE जो है वो किसके पैरेलल हो गया, AB के और DC के। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया, क्लियर है यहाँ। तो यहाँ सबसे पहले हमने क्या कर लिया, एक कंस्ट्रक्शन कर लिया हमने। कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, वी ड्रॉ ए लाइन OE, लिखेंगे वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, कह दो लाइन सेगमेंट EO या OE सच दैट, कैसे खींचा कि EO जो है वो AB के पैरेलल रहे और AB किसके पैरेलल है, AB DC के पैरेलल है। क्लियर है यहां तक, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसके बाद अपने को शो ये करना है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो क्या देखते हैं, सबसे पहले आप देखिए ABD ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABD, तो इसमें ये जो EO है ये किसके पैरेलल है, AB के। ठीक है, क्या लिखेंगे, EO इज पैरेलल टू AB। तो BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, यहां रिजल्ट आ जाएगा DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन BO या OB। ठीक है, कारण फ्रॉम BPT, ओके, इक्वेशन 1। क्लियर है यहां तक, समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद ध्यान देंगे, अब की बार हम ये ट्राइंगल काम में लेते हैं, ये वाला ACD। ठीक है, तो लिखेंगे सिमिलरली इन ट्राइंगल ACD, इसमें भी ये जो EO है ये किसके पैरेलल है, DC के। EO इज पैरेलल टू DC, इसलिए यहां पर भी BPT थ्योरम अप्लाई होगी। यहां पर भी क्या रिजल्ट आ जाएगा, यहां आ जाएगा DE अपॉन EA इज इक्वल टू ये CO अपॉन AO। ये है, यहां पर भी कारण फ्रॉम BPT कहेंगे। ओके, ये इक्वेशन हो गया 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को यदि अपन कंपेयर करें, DE अपॉन EA कंपेयर करने पर इनका वन साइड जो क्या है, इक्वल है, तो अदर साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्या लिख दोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या रिजल्ट आ जाएगा, DO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन AO। या फिर चेक कीजिए क्या शो करना था, AO अपॉन BO है, तो यहाँ नीचे BO तो है, AO ऊपर नहीं है। तो देखिए यहां से थोड़ा चेंजमेंट करते हैं, इस AO को आप इधर लेके आएंगे, यहाँ डिवाइड में इधर आएगा तो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में। ऐसे ये DO कहाँ जाएगा, आगे नीचे जाएगा ना डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा, AO अपॉन BO इज इक्वल टू ये नीचे आ जाएगा, CO है यहाँ और ये DO नीचे आ जाएगा, DO। क्लियर है, ये देखिए हमें शो करना था। ठीक है, ये हो गया हैंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यदि D और E क्रमशः AB और AC त्रिभुज ABC की भुजाओं पर स्थित ऐसे बिंदु हैं कि BD इज इक्वल टू C, तथा साथ में एक कंडीशन और दे दी कि D इज पैरेलल टू BC, तो सिद्ध कीजिए कि ट्राइंगल ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी
if D and E lie on sides AB and AC of triangle ABC respectively such that BD is equal to CE and DE is parallel to BC, then show that triangle ABC is an isosceles triangle. तो सबसे पहले आप देखिए इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, क्या दे रखा आपको, DE is parallel to BC दिया है। तो बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग आपके पास रिजल्ट क्या आ जाए, बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग अपने पास रिजल्ट आ जाए AD अपॉन DB या BD कह दें इज इक्वल टू AE अपॉन CE कह दें। क्लियर है, ये हुआ। अब इसमें यदि अपन 1 ऐड कर दें बोथ साइड्स में, क्या लिखेंगे, वी ऐड 1 इन बोथ साइड्स, या लिख देंगे बाई एडिंग 1 इन बोथ साइड्स, तब क्या आ जाएगा, AD अपॉन BD प्लस 1 और इसमें भी AE अपॉन CE प्लस 1। ऐड करने पर एलसीएम लेकर AD प्लस BD बाई BD हो जाए और इधर AE प्लस CE बाई CE हो जाए। ठीक है, डायग्राम के थ्रू यदि देखा जाए AD प्लस BD को आप क्या लिखेंगे, AD प्लस DB को आप लिख देंगे AB, ये AB हो गया, नीचे BD है ही, इज इक्वल टू यहाँ पर भी AE प्लस C, AE प्लस C को हम क्या लिख देंगे, AC लिख देंगे और अपॉन ये CE है। ठीक है, बट यहाँ एक चीज आपको और बताइए क्या, बट यहाँ और बता रखा है क्या कि BD जो है वो CE के इक्वल है, BD इज इक्वल टू CE। क्लियर है यहाँ। अब BD इज इक्वल टू CE होने के कारण क्या हो जाएगा, BD की जगह आप C पुटअप कर देंगे, तब ये क्या आ जाए, AB अपॉन BD की जगह भी C रख दिया और ये AC अपॉन ये CE है। अब ये C से C क्या आ जाएगा, रिमूव जाएगा, रिमूव होने के कारण आपके पास क्या बचेगा, AB इज इक्वल टू AC बचेगा। यानी ABC जो ट्राइंगल है उसकी दो साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो आप क्या कह देंगे, सो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, यही तो अपने को प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। कक्षा 10 का चैप्टर था 11.2। ठीक है, उम्मीद है बताए गए प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो अपने वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर देंगे तथा अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद।